मुकुंद ऋषि, ये फर्क जरा बताइए ना। मुकुंद ऋषि, मुकुंद जो मरने में ही खुश हो जाता है, राम वाली आत्मा है। मृकंड ऋषि तो वो प्रजापिता के लिए कहा, राम वाली आत्मा के लिए, और उसका बच्चा बोला मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि जो है, कौन था मार्कंडेय ऋषि? मृकंड ऋषि का बच्चा था। शास्त्रों में मार्कंडेय ऋषि किस बात के लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों में दिखाते हैं वो मार्कंडेय ऋषि है ना, वो शिवलिंग को पकड़ के बैठ जाता है। वो मार्कंडेय पुराना शिवलिंग को पकड़ के बैठ जाता है। बहुत ज्यादा भक्ति है। यमराज से बचाने के लिए, मतलब बचने के लिए वो शिवलिंग को पकड़कर बैठ जाते हैं। भाई जी, 16,000 साल में 16 साल में वो उनको आयु पूरी हो जाती है। इसका कारण क्या है? किसकी? मृकंड ऋषि को वरदान देते हैं, या तो बहुत होशियार बच्चा पैदा हो चाहिए, या फिर 16 कम एज वाला, क्योंकि उसकी आयु कम रहेगी, फिर बहुत लंबी एज वाला। उन्होंने कम एज वाला है, बहुत होशियार है। तो जो मार्कंडेय है वो यमराज के डर से शिवलिंग को पकड़ के बैठ जाता है। कौन है यमराज ब्राह्मणों की दुनिया में? इस्लाम धर्म का पूर्वज। तो वो इस्लाम धर्म का पूर्वज, वो बाप गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में सारी यज्ञ की सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, बाकी सबको कुचल देता है। तो जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो शिवलिंग को पकड़ के रखता है। जो शिव बाबा का जो ज्ञान की दुकान है उसको संभालता है, ज्ञान का धंधा ही करता है, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो मृकंड ऋषि का बच्चा मार्कंडेय, तो बोलते हैं कि 16 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ दिया। स्थूल शरीर छोड़ने की बात है या देहाभिमान त्यागने की बात है? मतलब एडवांस ज्ञान में दूसरा नंबर का अष्टदेव, तीसरा नंबर का अष्टदेव और चौथा नंबर का अष्टदेव, इनसे अगर तुलना करेंगे तो बाद में ज्ञान में आता है। 2003-4 में बाद में ज्ञान में आकर भी फास्ट पुरुषार्थ करके ईश्वरीय सेवा की दौड़ी पहन के 2018 तक अपनी सीट पर सेट हो जाता है। तो बहुत जल्दी अपने देहाभिमान को त्याग देता है। तो मृकंड ऋषि का बच्चा मार्कंडेय, मार्कंडेय पुराण भी आता है एक, इसलिए बाबा ने बोला विसड़ी नंबर 2702 में, बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो बड़ा बच्चा बाप समान बन गया ना। बाप जैसे नौजवान अवस्था में पहले कभी बाप बना था ना, तो उस समान बन गया। ये भी नौजवान अवस्था में बनता है। बोला कम उम्र में 16 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ दिया। तो 2003 में ज्ञान में आया। 2003 में 16 साल ऐड कर दो, कितने हो गए? हाँ, 2019, 18-19 में सीट में सेट हो जाता है, देहाभिमान को त्याग देता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, शिवलिंग को पकड़ के बैठ जाता है, इधर से यमराज पीछे पड़ जाता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन, समझ बढ़ गया। आज बाबा ने बोला है मैं तुम किक्करों को ठाकुर बनाने आया हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सेवादारी माताएं होती हैं, उनका ये कहना होते हैं अच्छी सेवादारी माताएं हैं, लेकिन वो कहती है कि फलानी माता अगर उस मधुबन में रहेगी तो हम सेवा करने नहीं जाएंगे।
तो इन लोगों की शूटिंग क्या होगी? इसकी शूटिंग ये होगी, हम बाबा के घर में जा रहे हैं या किसी देदारी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो बाबा के घर में जा रहे, तो हमें अगर हम किसी देदारी से प्रभावित होते हैं तो उनकी प्रजा बनेंगे या राजा बनेंगे? प्रजा बनेंगे। तो देदारी से प्रभावित होके ईश्वरीय सेवा छोड़ देंगे, जहाँ ईश्वरीय सेवा की ज़रूरत है, तो फिर अपना ही नुकसान कर देंगे। कोई कोई ऐसे होते हैं किसी का मुंह भी नहीं देखना चाहते, परेशान हो जाते, गुस्सा करने लग पड़ते हैं, ईश्वरीय सेवा भी छोड़ देते हैं। तो अभी हिसाब किताब चुकतू करने का समय आया है, हंसी खुशी या हिसाब किताब बनाने का समय आया है। पूर्व जन्मों में कोई आत्मा ने दुख दिया होगा, हमने उनको दुख दिया होगा, तो वो आत्मा ने हमको थोड़ा बहुत दुख दे दिया, ये समझना है। तो अभी कट ऑफ करना है, क्लोज करना है खाता। अभी भी खाता फिर से बढ़ा देंगे वो तो अभी अंतिम समय नज़दीक आ गया ना। अभी तो जो भी अकाउंट्स जन्म जन्मांतर के कार्मिक अकाउंट्स बने उसको क्लोज करना है। कोई दुख दे और हम दुख ना ले तो दुख भासेगा नहीं। अमृत वेला पावरफुल करेंगे, ज्ञान और योग की मस्ती में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो कोई कैसा भी व्यक्ति कनेक्शन में आए वो हमें दुख नहीं दे सकता। जब हमारी स्थिति डाउन रहती है तो हमें दुख भासता है। हम सुधरे तो जग सुधरा। पहले स्व का सुधार, फिर पर का सुधार। आप मुए मर गई दुनिया। कोई कोई ऐसे भी है जो कहते हैं कि अगर हम फलाने के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो वो हमसे बात नहीं करेगा, या फिर आगे जाके हमें वही सेवा करना पड़ेगा उनके साथ, तो संबंध ठीक नहीं बनेंगे हमारे। तो ये क्या शूटिंग है फिर? मतलब रिपोर्ट नहीं ये ये शूटिंग है कि हमें प्राप्ति जो परिवार का मुखिया है उससे लेनी है या जो देदारी है उनसे लेनी है। परिवार के मुखिया को तो सारी रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन आपस में लटक पड़ते हैं। आपस के रिलेशन अच्छे बने रहे, मुखिया से सारी बात छुपाते रहे, हमारी दोस्ती बनी रहे, या हमारे बीच में जो बातें हुई है ये मुखिया को पता चलेगी तो हो सकता है हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। कोई तो ऐसी शर्त भी डालते हैं, हम ये रिपोर्ट बता रहे लेकिन आप उनको जाके कुछ नहीं बोलना। कोई तो हंगामा भी करते हैं, देखो हमने बोला तो आपने उनको जाके बोल दिया। तो मुखिया को मुखिया समझते नहीं समझते, अपनी चलाने लग जाते हैं। जबकि बाबा ने बोला बालक सो मालिक और मालिक सो बालक। ये पार्ट पक्का करना है, रिपोर्ट तो देनी ही चाहिए। हमारा काम है जो भी गलत हो रहा है, जो आंखों से दिख रहा है वो सागर में डालना। फिर वो पढ़ा नहीं पढ़ा, उसके ऊपर क्या एक्शन ली, ये हमारा काम नहीं है। वो जाने, उसका काम जाने। हमें उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं है। और वो किसी को सावधानी देना चाहता है तो हमें उसमें डरने की, अगर सूर्यवंशी बच्चे होंगे तो किसी देहदारी से डरेंगे नहीं। सच्ची बात जरूर मुखिया को बतानी चाहिए। तो एक से कनेक्शन जोड़ना है, अनेकों की चिरोली करेंगे। वो जो गणिकाएँ होती है ना, वो क्या करती है? अनेकों की चिरोली करती है, सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। वैश्या भी होती है
वो सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तो ऐसे बनना है नहीं बनना है, हमारा तो संबंध ही एक से है। जिस एक से जुड़े हैं ऊंच से ऊंच, उससे हम सच्चाई सफाई से रखे हर बात, बाकी जाए दुनिया बाढ़ में। एक से निभाना है अंत तक, अनेकों से निभाते रहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। ओम शांति। पद्मा माता। भाई जी, एक प्रश्न है। जो कुछ साल पहले जब बाबा यज्ञ में मौजूद थे, तब ऐसा श्रीमत आया है जो घर में बहू बेटा जो मिलजुल के रहते हैं उनको अलग, उनसे अलग करना पड़ेगा। कोई माताएं तो अलग कर चुका है, किसी को कोई माताओं को उनका ऐसा हो नहीं पाया। वो 6 महीने तक उनका मिनी मधुबन में आना बंद कर दिया गया है। इसका शूटिंग क्या होती है? फिर 6 मासों के बाद फिर से आने के लिए, फिर कोर्स करके, फिर मिनी मधुबन में ज्वाइन होने के लिए श्रीमत लिया गया है। इसका शूटिंग क्या होती है? वो 6 मास में जो वो अनिच्छे बुद्धि होता है, होके मरना होता है, बाप से बिछुड़ हो जाता है, कैसा शूटिंग हो जाता है? जरूरी थोड़ी है कि अनिश्चय बुद्धि हो गए तो घर में बैठ के भी क्लास कर रहे होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे। हाँ, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको तो खुशी हुई रहेगी कि हमने गलती की तो बाप ने हमको पनिशमेंट दिया, अच्छा है हमारे सुधार के लिए। सारे अनिश्चय बुद्धि नहीं होते हैं, सारी मन की बात है। उस समय जिन्होंने मन से हार गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए, उनका प्रजा में आने का शूटिंग हो गया। उस समय थोड़ा दुख तो फेल्यूर का शूटिंग हो गया। होने का तो दुख तो हुआ, अनिश्चय तो नहीं हुआ, लेकिन इसका शूटिंग क्या हो जाता है? कौन सा शूटिंग? इस अलग बाप से और मिनी मधुबन से अलग होना पड़ा, खंडित हो गया ना पुरुषार्थ जीवन में 6 मास का। क्या खंडित हो गया? अगर ज्ञान योग और अपनी स्थिति अच्छी रखते हैं तो, अरे ज्ञान योग और अपनी स्थिति अच्छी रखते हैं तो उसको खंडित होना बोला जाता है क्या? समझ में नहीं आ रहा है आपको? 7 दिन कोई भट्टी करके विदेश में चला जाए और ईश्वरीय सेवा करते रहे तो भी उच्च पद पा सकता है, बोला है मुरली में। ऐसा थोड़ी होता है 6 महीना मधुबन में आने नहीं दिया तो हमारी सारी खंडित हो गया पुरुषार्थ। ये तो अपनी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। ज्ञान सुनते रहे, आत्मिक स्थिति पावरफुल बनी रहे, योग पावरफुल रहे, ईश्वरीय सेवा करते रहे तो कौन सा खंडित होता है पुरुषार्थ? सारा भक्ति मार्ग की बातें है। ऐसी भक्ति मार्ग में चलाते रहते हैं सबको। और जो इमोशनल होते हैं, जो ठिक्कर बुद्धि वाले होते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों से टूट पड़ते हैं। पावरफुल आत्माएं जो है उनको कोई असर नहीं पड़ता है ऐसी बातों का। चाहे कहीं भी रहो, याद ही तो करना है। जेल में भी डाल दिया तो याद ही तो करेगा, योग करेगा। जेल में भी ज्ञान सुनाते रहो लोगों को दूसरे, वो बोलेगा अरे वाह बढ़िया मौका मिल गया, ढेर सारे लोगों को ज्ञान सुनाया, ढेर सारे कैदियों को, सारे दुखी परेशान जिंदगी से हारे हुए उनको ज्ञान सुना दिया, आत्मिक स्थिति का वाइब्रेशन बना दिया, योग का वाइब्रेशन बना दिया। कहीं भी रहो, स्थिति के ऊपर डिपेंड है। कोई मधुबन में जा रहे रोज और स्थिति ऐसी बनी हुई है, उनका चेहरा देख के चेहरा लटका हुआ सारा का सारा, ऐसे भी है। तो उनका शूटिंग अच्छा हो रहा है या जो घर में बैठ के पुरुषार्थ अच्छा कर रहे, ज्ञान सुन रहे, ईश्वरीय सेवा कर रहे, नशे में है, उनका नंबर आगे जाएगा, उनका जाएगा आगे। ये भक्ति मार्ग जैसे होता है क्या? उस तीर्थ स्थान पे चले गए, रोज जाके माथा टेका तो ही हम पावन बन जाएंगे। पुष्पम फलम तोयम, महादेव तो साधारण सी साधारण पुष्प, फल, पत्र ऐसा भेंट देने वालों के ऊपर भी न्योछावर हो जाते हैं। भाई जी, हाँ जी भाई जी, नंबर 1891 में कहा है? इसका पहले नंबर 1891 में कहा है?
कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिलो और किसी मिनिस्टर से तुम्हारी बात नहीं बनेगी, उससे जाके ना रिक्वेजिशन डालो। तो जो बाबा कहते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर से मिलो, पर आज की दुनिया में तो मिनिस्टर्स के पास समय नहीं होता, तो किस प्रकार ये महावाक्य साबित होंगे। समय नहीं होता है तो अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाती है, ऐसा थोड़ी है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को इसलिए बोला मिलने के लिए कि दिल्ली में बड़ा हॉल बनाने के लिए बोला, म्यूज़ियम खोलो, तो उसके लिए तो ज़मीन चाहिए। तो बोलो हम किराए भी देने के लिए तैयार है, लोन भी उठाने के लिए तैयार है, आप हमें हॉल का प्रबंध करके दे दो। तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ पास पावर होती है, तो वो ये चीज़ को पास कर सकता है। टाइम नहीं होता है तो शॉर्ट टाइम में उनको बड़ा अच्छा से समझाना आना चाहिए। तुम्हारे वाइब्रेशन, तुम्हारी आत्मिक स्थिति, तुम्हारी पवित्रता की पावर, उसके वाइब्रेशन में कोई व्यक्ति 1-2 मिनट भी मिल गया तो उसके ऊपर असर होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे बाबा कहते हैं आपको 1 घंटे में पूरा कोर्स कराने आना चाहिए, तो वही बात हो गई। 1 घंटे में, आधे घंटे मीटिंग में ही हमें पूरा कोर्स बताना है, अपनी बात रखनी है। 1 घंटा मिनिस्टर दे देगा? मिनिस्टर थोड़ी 1 घंटा देगा, वो तो 5 मिनट देंगे, 4-5 मिनट, उसमें बात रखनी है। हमें कोर्स थोड़ी समझाना है उसको, हमें तो उनको शॉर्ट में हम क्या काम कर रहे, कौन सी ईश्वरीय सेवा कर रहे, और भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आत्मा की जो नॉलेज है, परमात्मा की जो नॉलेज है, इसका ज्ञान, राजयोग की शिक्षा सारे संसार में हम बांट रहे, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे। शॉर्ट में बताना आना चाहिए। लंबा चौड़ा भाषण सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ढेर सारी जिम्मेवारियां रहती है उनके पास। तो इस प्रसंग में एक बात होता है कि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये तो जाहिर करना है ना, स्थापन करना है, माने अर्थात बड़ा बड़ा जज के पास, सुप्रीम कोर्ट का जज के पास, वो तो इनकार कर दिया। आपने बोला ना आज जो एक्सपेंशन हुआ, वो बोले बड़ा बड़ा फैसिलिटी होना चाहिए, घर होना चाहिए, लेकिन बाबा ने बोला है ये छोटा सा घर भी है, ये सब कुछ है, यहाँ पर परिवार भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो कैसे साबित करना है, वो तो थोड़ा हमारा तो प्लान होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के पास बताना है कि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वास सब कुछ है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है, इसके लिए तो प्लान करना चाहिए ना। हाँ, तो कोर्ट से थोड़ी फैसला हुआ, आगे चल के जब ज्ञान की आवाज़ बुलंद होगी, सारी दुनिया में ज्ञान फैल जाएगा, तो ये जो जजेज जिन्होंने फैसला सुनाया ये भी पछताएंगे कि हमने गलत फैसला सुनाया। हमने तो भगवान ने आके जो स्कूल खोला, जो यूनिवर्सिटी खोली, उसको ही परमिशन नहीं दी, तो पछतावा होगा आगे चल के। आगे चल के स्वतः ही चीज़ें साबित हो जाएगी जो कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाई। अभी तो वो कानून से बंधे हुए एक यूजीसी एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन है उसमें आप नहीं बैठ रहे तो नहीं बैठ रहे, तो मत लिखो विश्वविद्यालय, बस इतना ही। उससे आगे सुनना ही नहीं चाहते, ना समझना चाहते। आज के जो जजेस है उनकी भी बुद्धि, सेक्युलर बुद्धि ज़्यादा हो चुकी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते सेक्युलरिज्म, धर्म के ऊपर जो आस्था है और धर्म का जो ज्ञान है, सनातन धर्म की जो धारणा है, वो भी भूलते चले जा रहे। अंग्रेज़ी किताबें पढ़ पढ़ के और अंग्रेज़ी इंटरप्रिटेशंस दूसरे अमेरिका, यूरोप, लंदन, वहाँ का सारा ज्ञान ले लेके बुद्धि भी वैसी ही बनती जा रही है, वेस्टर्न, पाश्चिमात्य बुद्धि बनती जा रही है। तो सनातन धर्म की धारणाएं गायब होती जा रही है। सारी दुनिया में यह हाल हो गया, तो फैसले भी वैसे ही आएंगे। एक प्रश्न है भाई जी, जैसे भक्ति मार्ग में एक भक्त है, वो शिव के मंदिर में जाता है, वो चोर की दृष्टि से
चुराने के लिए, चोरी करने के लिए, तो उस शिवलिंग पे चढ़ जाता है वो। तो भोले बाबा उस पर ही प्रसन्न हो जाती है। इसका बेहद में कैसे शूटिंग हो गई? कौन सा भक्त, क्या नाम है? नाम क्या है? भस्मासुर है भाई जी। शिवलिंग पे चढ़ जाता है? हाँ, शिवलिंग पे चढ़ जाता है, चोरी की दृष्टि से जाता है, घंटा चुराने के लिए। जी, ज्ञान की घंटा है। जब उसको कोई ज्ञान का संदेश मिलता होगा तो वो बोलता है कि अरे ये सारे झूठे ज्ञान फैला रहे। और भोले बाबा उस पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बात तो सुनो मेरी माँ, मैं बता रहा हूँ ना अभी। तो कोई ज्ञान, जब ज्ञान का संदेश लेते हैं तो सोचते हैं कि अरे भगवान कोई है नहीं, लेकिन इनकी जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये ज्ञान की बातें हम सारी ले लेंगे। इनकी किताबें, इनके जो भी कैसेट्स है, इसमें जो भी बातें हैं ये सारी ले लेंगे और खुद हम दुनिया वालों को ये सारी ज्ञान की बातें सुनाएंगे। तो उद्देश्य रहता है ज्ञान की चोरी करने का, बस, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सेंटर में जाते हैं तो ज्ञान की चोरी करने के उद्देश्य से जाते हैं। बहन से कोर्स सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, इनका सारा ज्ञान ले लेंगे हम। बाकी भगवान कुछ आया हुआ नहीं है। और जब ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान लेने लग पड़ते हैं तो फंस जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ना माना कि पुरुषार्थ करना चालू कर देते हैं, अर्पण में होना चालू हो जाते हैं। ये बात है। ओम शांति। ये तो आज पहले राम वाली आत्मा को टिक्कर से ठाकुर बनाई और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया शुभ आपने। ऐसा ही ये अष्टदेव रहता है ना, ये लोगों को भी बाय 2028 टिक्कर से ठाकुर बनाते हैं और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ऐसा सोचना है पूरा बाप के जैसे। सही बात है। हाँ, सही बात है जी। बाय 2020 तक सभी अष्टदेव ऐसा ही बन जाते हैं ना? हाँ जी, 28, 29 जी। कभी 2030 तक भी खींचा बाबा ने किसी वाणी में। पूरा बन जाते हैं ये अष्टदेव भी। बाप को तो शिव आपने बनाया और शिव बाबा ने अष्टदेवों को ऐसा ही बनाते हैं उनके जैसे। हाँ जी। हाँ। और एक पहले वाला प्रश्न पद्मा माता जी ने पूछा ना, 2017 फरवरी में जो बेटा को शादी होता है ना, शादीशुदा लोग है तो मना किया मधुबन में आने के लिए, लेकिन एक चांस तो दिया गीता पाठशाला में जाके क्लास कर सकते बोल के। वो टाइम में क्लास से लोग फिर से बट्टी नहीं करने को कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। मेरे को भी ऐसे हुआ, मैं 2018 फिर वापस आ चुकी है। तो सभी लोगों को बट्टी करने को जरूरत नहीं, बाप के ऊपर अनिच्छा भी नहीं बने, लेकिन क्लास। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब भी बताया है कि सूर्यवंशी प्योर गोल्ड होती है और प्योर गोल्ड में मोल्डिंग पावर होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मोल्डिंग पावर होती है मतलब जैसी परिस्थिति है वैसे मोल्ड हो जाते हैं। जो सच्चाई है, जो सच्चा सोना है, जब उसको बुद्धि में पता चल गया कि बाबा गुप्त होने के बाद अष्टदेव का पाठ चल रहा है, तो अष्टदेव की ज्ञान की बात जब उनके बुद्धि में आएगी तो वो मोल्ड होंगे या नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हमें नहीं सुनना है, हमें कान में उंगली डाल के रख देनी है। तो मोल्ड हुए या नहीं हुए? मोल्ड हुए। सुनी बात को, गहराई से समझने की कोशिश की, और जब मुरलियों के अनुसार टैली हो गई बात, तो उस तरीके से बाबा ने जैसे इशारे दिए वैसे संगम युग में 2018 से 28 का जो पीरियड है उसमें मोल्ड हो गए। तो मोल्डिंग होने में उनको टाइम नहीं लगता है। कोई ऐसे जटिल होते हैं जो मोल्ड हो ही नहीं पाते हैं, कान में उंगली देंगे,
कितने भी बाबा के मुरली के पॉइंट दिखाओ, उनको सुनाओ, वो हिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे, रियल गोल्ड नहीं कहेंगे उनको। दूसरे एलॉय, दूसरे धातु मिक्स है, इसलिए बुद्धि ऐसी जामड़ी बनी हुई है। भाई जी दूसरी बात, भाई जी बाबा ने मतलब ऐसा बताया है कि पहले पढ़ाई, फिर लड़ाई, फिर राजाई। तो ब्राह्मण तो सेवादारी होते, फिर ये बात कैसे? तो क्या सेवादारी का क्या संबंध? सेवा तो करते ही है। पढ़ाई के बाद लड़ाई, लड़ाई किस चीज की लड़ाई? अरे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है। हाँ, और जब तक इस महाभारत गृह युद्ध से पसार नहीं होंगे तब तक स्वर्ग के गेट खुलेंगे नहीं। और कोई डर के न्यूट्रल होके बैठ जाए, भाई हमें तो पढ़ना ही नहीं इस चक्कर में, तो बस पद भी नहीं मिलेगा फिर, और स्वर्ग के गेट भी नहीं खुलेंगे। इस महाभारत गृह युद्ध से पसार होना ही पड़ेगा। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध है, और जो ज्यादा पसार होगा वो उतना बड़ा राजा कहलाएगा, उतनी बड़ी राजाई मिलेगी। हाँ जी भाई जी, समझ गए। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने एक मुरली में बोला है, जो मरकंड ऋषि है वो न खाता है, न हंगता है, न पीता है, ऐसे भी बोला है ना। तो वो इसी तरफ इशारा था, और उस समय उन्होंने शरीर छोड़ा। ये भी हमने ये मुरली सुना था, लेकिन ऐसा लगा था देहभान रूपी शरीर छोड़ा है, इशारा नहीं। खाना पीना छोड़ दिया था बाबा ने, खाना पीना छोड़ दिया था। 2 चम्मच चावल खाते थे बस, खाना पीना सारा छोड़ दिया था। अवस्था तो कंप्लीट निराकारी थी, अवस्था बहुत निराकारी अवस्था में रहते थे, खाना पीना सारी चीजें छोड़ दिया था। भाई जी जैसे बाबा की मुरली या क्लैरिफिकेशन के आधार पर आर्ट को अपने पार्ट का पता लगाना भी बाबा बोलते हैं कि अभी तो एडवांस की नॉलेज मिल रही है, तो अभी आर्ट के द्वारा उन्हीं मुरलियों का दोबारा से क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो जो 108 में आने वाली आत्माएं जो होंगी, क्या उन मुरलियों के आधार पर उनको अपने पार्ट का पता लगेगा क्या? 108 के लिए तो बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिए, उन क्लैरिफिकेशंस में भी ढेर सारे पॉइंट है। बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दे चुके उसमें भी अपना पार्ट का पता चल सकता है, और अष्टदेव जो क्लैरिफिकेशन दे रहे उसमें और ही गहराई से सन्मुख चीज़ें पता चल रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अष्टदेव के क्लैरिफिकेशन से ही पता चलेगा, बाबा ने भी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुके, लेकिन बाबा ने कई सिर्फ इशारे देकर छोड़ दिया है। तो अष्टदेव क्या कर रहे हैं, उन इशारों को भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो 108 के बारे में तो बाबा ने कई सारे पॉइंट बोल दिए, उससे भी अपने सीट पर सेट हो सकते हैं। और अष्टदेव तो बता ही रहे, क्लैरिफाई कर रहे, दोनों चीज़ें। सिर्फ अष्टदेव के क्लैरिफिकेशन से ही 108 के बुद्धि में बैठ जाएगा ऐसे नहीं, दोनों बाबा की वाणी है भी, और बाबा के जो इशारे उसको जो एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन दे रहे अष्टदेव, दोनों चीज़ें लेकर चलना है। तो भाई जी बाबा जो है मुरलियों में 108 की से पहचान बताते हैं ना, कि 108 पहचान ये होगी, लेकिन जैसे बाबा 8 के लिए बोलते हैं ना, हर एक पर्टिकुलर अष्टदेव में आने वाले जो आत्माएं होंगी, जैसे योगिनी माँ, विद्या बहन, ये आत्माएं जितनी भी है उनके लिए हर एक पर्टिकुलर एक के बारे में बोलते हैं। अरे वो उनके ऊपर अलग अलग अष्टदेवों के ऊपर अंतिम जन्म में अलग अलग धर्म के छिलके चढ़े हुए हैं, नहीं चढ़े हुए? किसी के ऊपर इस्लाम धर्म का छिलका है, किसी के ऊपर बौद्धी का छिलका है, किसी के ऊपर क्रिश्चियन धर्म का छिलका है। वैसे ही जो अष्टदेव के ग्रुप में जो 12 होंगे उनके लिए भी सेम फॉर्मूला, उनके ऊपर भी अलग अलग छिलके चढ़े हुए हैं, तो उनके स्वभाव संस्कार भी वैसे ही दिखाई देंगे। तो वो छिलका पहले से ही जो फॉर्मूले अष्टदेव के ऊपर लागू होते हैं, वही फॉर्मूले अष्टदेव के जो 12-12 का ग्रुप है उनके ऊपर लागू होंगे। तो उनके जो छिलके है वो इजीली पता चल जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ हम
एक बार जो मुखिया है, कौन सा मुखिया है हमारा, हमारे ग्रुप का मुखिया कौन है, वो कौन अष्टदेव है, चौथे नंबर का अष्टदेव है, 5वें नंबर का अष्टदेव कौन है, ये अगर पहचान लिया, उसके सहयोगी बन गए और ढेर सारी सेवा का स्टॉक बढ़ा दिया और उसको ढेर सारा सहयोग दिया, तो भविष्य में आने वाले समय में अपने आप ब्राह्मण परिवार को भी पता चल जाएगा और उस आत्मा को भी रियलाइज होगा। जब पूरी परिपक्वता आएगी ईश्वरीय सेवा कर करके, एक समय ऐसा आएगा, पूरी परिपक्वता आएगी, पूरी मैच्योरिटी आएगी, जो पूरी है वो पककर ऊपर आ जाएगी पूरी, तब रियलाइज हो जाएगा, अरे हाँ, इस अष्टदेव के ग्रुप में मेरा चौथे नंबर का, 5वें नंबर का या मेरा 6ठे नंबर का मैं मन का हूँ, ये रियलाइज हो जाएगा। मैच खाएगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अष्टदेव के ऊपर जैसे छिलका चढ़ा हुआ है, वैसे 12 के ऊपर भी, अष्टदेव के जो 12-12 के ग्रुप है उनके ऊपर भी सेम टाइप के छिलके चढ़े हुए हैं। तो उस स्वभाव संस्कार गुणधर्म जो है उसकी कुछ न कुछ चीज़ें उनके ऊपर भी टैली होगी, उन मनकों के ऊपर, तो उसे टैली करना इजी हो जाएगा। लेकिन टैली करना तभी इजी हो जाएगा, पहले तो बाबा ने बोला युद्ध चलती रहती है कि हम इस नंबर के होंगे, हम उस नंबर के, इसलिए बोला जोधपुर वाले, जयपुर वाले। जब सेवा का स्टॉक बढ़ता जाएगा, जब मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, तब जाके बुद्धि में पक्का पक्का बैठेगा और बाप खुद उनकी बुद्धि में टपकाएगा वो चीज़। ऐसा समय आएगा जब पूरी पूरी पक जाएगी तो अपने आप सारी बातें रियलाइज होना चालू हो जाएगा, जो भी ज्ञान सुना है पक्का बुद्धि में बैठने लगेगा कि मेरा पाठ यही है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, फिर कोई माइकालाल हिला नहीं सकता उस पाठधारी को। इसलिए धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। अपना काम निस्वार्थ भाव से, विश्व कल्याण की भाव से अपने को पूरा स्वाहा करते जाओ। जैसे सूर्य होता है, खुद जलता है, सारे संसार को रोशनी देता है, वैसे सूर्यवंशी बच्चों का काम है खुद जलना और संसार में ज्ञान की रोशनी फैलाना। करते जाओ, लक्ष्य ऊंचा रखो, बराबर समय प्रमाण अनुसार रियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। भाई जी अव्यक्त वाणियों में भी तो दिया है बाबा ने कई पॉइंट। हाँ दिए ना, तो पता चल गया आपको क्या पार्ट है आपका, है बताओ। भाई जी पूरी ऊपर आ जाएगी, अपना पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। अभी नहीं पता चला, मतलब अभी पूरी पकी नहीं है। भाई जी सेवा का स्टॉक हो तब बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। अच्छा, तो सेवा का स्टॉक नहीं है आपके पास, अभी सेवा का स्टॉक जमा करो फिर। भाई जी मैंने इस मुरली का नंबर तो नहीं लिखा है, लेकिन ये पॉइंट मैंने लिखा है कि हैदराबाद जो है इंद्रियों का सेंटर प्लेस है और सूर्यवंशी को छोड़कर सबको प्रभावित करेगा हैदराबाद, और आंध्रा तो सूर्यवंशियों को प्रभावित करता है। ये पॉइंट आपने सुना है क्या कहीं? मुझे हैदराबाद किसका सेंटर प्लेस है? इंद्रियों का। इंद्रियों का, हाँ जी, इंद्रियों का सेंटर प्लेस है, तो सूर्यवंशियों को छोड़कर सबको प्रभावित करेगा। हाँ। और आंध्रा तो सूर्यवंशियों को प्रभावित करता है। आंध्रा तो योगिनी माँ है। हाँ, वो सूर्यवंशियों को प्रभावित करता है करके। हैदराबाद तो वही है तेलंगाना, जिनके अंदर तेल ज्यादा है, जिनके अंगना में यदि अभिमान का तेल है। इंद्रियों का सेंटर स्थान कौन सा है? कामेंद्रिया। कामेंद्रिय का सुख सबसे ज्यादा कौन से धर्म वाले लेते हैं? इस्लाम। हाँ, तो जो इस्लाम धर्म वाले हैं सबको प्रभावित कर देते, सूर्यवंशियों को प्रभावित नहीं कर पाते। समझा? भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है भाई जी। बोलो, एक नहीं दो बोलो।
भाई जी ओम शांति। बोलो ना माता मेरी, ओम शांति करती रहोगी। हाँ जी भाई जी, आप तो आवाज नहीं दे रहे इसलिए मेरे सुना रहे कि भाई जी मेरे अंदर एक मंथन चिंतन चल रहे है। जो 5th अष्टदेव है उसके फिर उसके अंदर जो शिव बाबा आ गया है, फिर शिव बाबा फिर मुरली स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा मंथन चिंतन चल रहे भाई जी। शिव बाबा आता है या राम वाली आत्मा जो शिव समान बनी है, जो रुद्र है, महारुद्र, वो प्रवेश कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है। राम की आत्मा, कृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती है और टेम्पररी रूप में अष्टदेवों के द्वारा पाठ बजाती है। शांति भाई जी 2460 मुरली में बाबा ने बोला है कि 108 में शिव भी प्रवेश करते हैं। हाँ 2460 में, हाँ 108 में भी शिव प्रवेश करता है, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाता है। बाबा ने बोला नित्य नया ज्ञान जो है वो एक मुकर्रर रथ के द्वारा ही देते हैं। तो 108 में भी प्रवेश करते हैं बोला, किसी में बोला शिव प्रवेश करता है और किसी में बोला वो जो मुकर्रर रथ जो है राम वाली आत्मा, वो नंबर 1 जो रुद्र है वो प्रवेश करता है। अलग अलग बोल दिया। भाई जी महारुद्र 11 रुद्रों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है। बाबा ने बोले हैं कि महारुद्र का मतलब शिव और शंकर मिला के महारुद्र बोलते हैं। ज्ञान के आधार से पता चल रहा है तो प्रवेश करते होंगे। इशारे से सारी चीजें समझो, उससे ज्यादा तो कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा नहीं। सतयुग में भी इशारे की भाषा होती है, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ कुछ चीजों को इशारों से ही समझना पड़ता है। शांति भाई जी। हाँ भाई जी, आज की मुरली में आया है कि मौत से तो सबको को डर लगता है, पर मरने से मरना होता है तो हिकनोर ही आता है। तो ये हिकनोर मेरा समझ नहीं आ रहा है। हिकनोर नहीं, हिलकोरे, हिलकोरे घावड़े आते हैं, मतलब चिकिया भी आती है, आदमी को तड़पन महसूस होती है, घावड़े आते, अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी होती है, तड़पता है। लेकिन मृकंड ऋषि को होता है क्या? नहीं, वो तो खुश होता है, बेगमपुर का बादशाह, उसको कोई दुख नहीं होता है। ऐसे स्वेच्छा से जैसे सतयुग में अपने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ दिया, वैसे छोड़ता है। हिलकोरे नहीं आते हैं, हाथ पैर हिलना चालू हो जाता है। भाई जी हम बच्चों भी नंबर बार मृकंड होंगे ना, नंबर बार शरीर का भान जब छोड़ेंगे ऐसा में भी होंगे ना नंबर बार, जो 16,108। हाँ जी नंबर 1 देह भान को त्याग देंगे। कोई पहले त्यागेगा, कोई बाद में त्यागेगा। तो यह भी के पास वो जो बाबा का जो शरीर छोड़ने के बाद उसे निराश हो गया, ये मृकंड इसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन उसके पास पहुंचना चाहिए कि तो समझ नहीं पाते कि बाबा क्यों शरीर छोड़ा। बाबा ने बोला है ना, जो एक शरीर में बाप टीचर सदगुरु का पाठ होगी, लेकिन अभी तो साबित हो गया वो मृकंड ऋषि या तो मार्कंड ऋषि, ऐसा माफिक उसके शरीर चढ़ना ही पड़ेगा, पतित शरीर, तो नया शरीर द्वारा ही वो सदगुरु का पाठ होगी ना। तो यह बीवी के पास जो स्टूडेंट है उसके पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अरे पहुंचना चाहिए तो सवेरे से लेके शाम तक जो फोन मिला है उस फोन घुमाओ, जिनके नंबर है सेवा करो, उनको मौरीग्राम सेंटर में लेके जाओ, माताओं से जोड़ो। अच्छी माता है वो और भी समझा देगी।
होशियार माताएं सिर्फ ज्ञान सुनाने से ही प्रजा बनाते हैं क्या? प्रजा बनती है क्या, या उनके दिल पे चढ़ने से प्रजा बनती है? ज्ञान सुनाने से, ज्ञान सुनाया, सामने वाले ने समझा, उसके बुद्धि में जो बात नहीं थी वो बात आई तो प्रजा में तो आएंगे ही। बाकी कई प्रजा ऐसी होती है जो राजा के ऊपर न्यौछावर चली जाती है, कई प्रजा ऐसी होती है तो प्रजा तो होती है लेकिन राजा को इतना मानती नहीं है। तो कोई फर्स्ट क्लास प्रजा है, कोई सेकंड क्लास प्रजा है, कोई थर्ड क्लास प्रजा है, कोई फोर्थ क्लास प्रजा है, राजा को नहीं मानती है। राजा से सुन तो लिया, राजा के प्रभाव में तो आ गई, लेकिन बाद में मानती नहीं है, दिल में वो बात लगी नहीं है, तो फोर्थ क्लास प्रजा है फिर, और ही कम पद पाएगी। ओम शांति भाई जी, इसकी शिव की अष्टमूर्तियों का क्वेश्चन है। चौथी बार जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है 2018 में, तो 8 की राजधानी बनती है, बाकी सारे ब्राह्मण कहाँ रह गए? भक्ति मार्ग में ही रह गए। जो राजधानी में नहीं पहुंचे वह एडवांस में ही रहे या बेसिक में रह गए। बेसिक में, तो इसका मतलब वेद में कैसे है? इसका मतलब वेद में ये है, कोई स्थूल राजधानी की बात नहीं, सूक्ष्म राजधानी की बात है। कोई भी मकान बनता है तो पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं, वैसे 8 अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। तो बाप की नज़र में तो जैसे इनकी राजधानी स्थापन हो गई, तो बाबा ने बोला उनकी मैच्योरिटी आ जाती है, उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है जब सीट पे सेट हो जाते हैं। तो वो तो अभी मरेंगे नहीं किसी भी। बाकी ब्राह्मणों की दुनिया जो है वो तो इस बात को समझ नहीं पाती है, नंबरवार धीरे धीरे समझती है। बाकी ब्राह्मणों की दुनिया जो है वो बेसिक में रह जाती है। जो एडवांस का ज्ञान जो पहले सुन के रखा है वही बातें बुद्धि में चलती रहती है। उनको ये समझ में नहीं आता अभी बाप गुप्त हो गया, अभी अष्टदेवों के द्वारा कार्य चलेगा, और हमें अष्टदेव को समझना है, पहचानना है, तब जाके हम 108 की माला में आएंगे। बेसिक में ही रह जाते हैं वो ऊंच पद पा नहीं पाते हैं, भक्ति मार्ग में रह जाते हैं। अभी भी ऐसे ब्राह्मण है, उन्होंने जो पहले 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो ज्ञान सुन के रखा है बस उतने में ही चलते रहते हैं, बाकी आगे का कुछ सुनना ही नहीं है ना समझना है। कई वानियाँ जो बाद में चलाई बाबा की उसको भी नहीं समझना है, उनको कुछ नहीं समझना है। पहले थोड़ा बहुत जो बुद्धि में बैठ गया बस उसी आधार से चलते रहते हैं, भक्ति मार्ग में रह जाते हैं। जी जो 28 के बाद आएंगे वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? अगर 28 के बाद वो आएंगे भर्ती करेंगे ऐसे? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? 28 के बाद आएंगे तो 108 में तो आ ही नहीं सकते। हाँ 16,108 में फिर भी आ सकते हैं अगर तीखा पुरुषार्थ करे, फास्ट पुरुषार्थ करे। तो जिस परिवार में जाएंगे वहाँ के हो जाएंगे, वहाँ के राजाई के परिवार में आ जाएंगे। रूलेट का बोर्ड 108 के लिए लगता है 2028 में। तो बीच में आ गया विनाश का, प्रलय का, बम फटने का, एटम बम का, तो बहुत उखड़ गया पूरा स्ट्रीट। हमने कहा उनको कि आप शिव के भक्त हो? बोलो हाँ, बहुत परम भक्त हूँ। जल चढ़ाते हो? बोलो हाँ जल चढ़ाता हूँ, जाकर कांवड़ लेते। क्या बोलते हो रात में? मैं बोलता हूँ बोल बम बोल बम। तो आपके जैसे हजारों करोड़ों की संख्या में बोल बम बोलते हैं। अब जब बम बोलेगा तो क्या होगा? परेशानी होगी, बढ़ेगी ना, मरोगे सब। तो बम फूटने की तो बात आप लोग करते हो, हम लोग तो आपका इवेंट जो होने वाला है उसके बारे में बता रहा हूँ। जब बम फटेगा तो फिर आप लोग बोलोगे हर हर बम बम, हर
मतलब अब बम का दुख को हरण करो, अरे आप लोग करते, हम लोग नहीं करते। बोले कि भगवान तो भक्त के बस में है। महाभारत में घटना दिखाया कि भगवान ने क्या किया था कि हम अर्जुन को प्रॉमिस किया था, पांडव सबको साथ प्रॉमिस किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने उनको बाध्य कर दिया, इतना उनके ऊपर बाण चलाया तो रथ का चक्का लेकर के पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने को चला गया। मतलब भक्त और भीष्म पितामह बोले थे हम आपको हथियार उठवा के छोड़ाएंगे। तो भगवान भक्त के बस में है, तो आप लोग के बस में है, वो बम फोड़वाएगा ही। आप लोग बोल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोलो बम तो बोलेगा ही। बस भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व महाभारत में 18 पर्व है, उसमें नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व है। उसमें व्यास जी से प्रश्न पूछा किसी ने कि अर्जुन जो बाण चला रहा है वो सारे बाण किसी दिव्य पुरुष के द्वारा वो चलाए जा रहे, वो दिव्य पुरुष कौन है? तो व्यास ने जवाब दिया वो रुद्र है। मतलब अर्जुन तो निमित्त मात्र है, एक्चुअल काम करने वाला वो रुद्र ही है। दुनिया को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो जितने बड़े ज्ञान के बम फटेंगे उसमें अष्टदेव भी निमित्त मात्र रहेंगे। 108 हमें आने वाली आत्माएं निमित्त मात्र रहेगी, काम कराने वाला वो रहेगा उनके द्वारा। दुनिया को पता नहीं चलेगा, जो साकार शरीरधारी है उसका नाम बाला हो जाएगा। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो समझ जाएंगे कि बाप ने करवाया इनके द्वारा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने मुरली में बताया है कि मैं जब आता हूँ दक्ष से तुम्हारा राजधानी स्थापन कर लेता हूँ। ये भी समझाइए थोड़ा सा। और ये एक बात है, जो सदगुरु का पाठ है, जब सदगुरु का पाठ चलेगा, जो अभी ब्राह्मणों के जीवन में भक्ति मार्ग में तो 1 गुना पाप चढ़ता है, यहाँ तो 100 गुना, अभी तो 1000 गुना भी हो गया है। जैसे बाबा ने बताया है, जैसे अभी अभी विकर्म किया, अभी अभी भुगतना पड़ा, ऐसा भी समय आने वाला है। ये कब होगा? ये दोनों बात जोड़ा समझाइए भाई जी। नंबरवार होता है। रुस्तम से माया रुस्तम बन के लड़ाई लड़ती है। जो जितना अर्पण में होगा उसका मन रूपी दर्पण उतना स्पष्ट दिखाई देगा। तो अभी अभी विकर्म किया और अभी अभी सज़ा मिलेगी, ये ऊंचे पाठधारियों के लिए लागू होगा। जो बाद वाले पाठधारी है उनके लिए बाद में लागू होगा, नंबरवार लागू होगा, क्योंकि सुधरना है ना। जो महारथी रहेंगे उनके लिए पहले ही ये चीज़ें लागू होगी। मनसा से भी गलती की तो भी उनको तुरंत सज़ा मिलेगी, वाचा से गलती की तो भी उनको तुरंत सज़ा मिलेगी, कर्मेंद्रियों से गलती की तो भी उनको सज़ा मिलेगी। और जो उसके नीचे के पाठधारी है उनको बाद में जैसे जैसे उनकी पूड़ी पकेगी वैसे वैसे वो भी अनुभव करते जाएंगे। सद्गुरु का पाठ जो है, सद्गुरु किसी के नाज नखरे सहन नहीं करता है, बोला है। तो अभी 1000 गुना सजाए, एक विकर्म किया तो 1000 गुना सजाएं मिल रही है। तो आगे चल के जो नियम है वो और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी तो ढीला ढाला पुरुषार्थ करते हैं, नियम पूरे फॉलो नहीं करते हैं। कईयों को तो मधुबन में कैसे रहना है और गृहस्थी में रहते हुए भी बाबा के क्या नियम है, उनको कैसे पालन करना है, इसकी कोई ज्ञान ही नहीं है। सालों साल मुरलियाँ सुन रहे, कईयों को तो पोता मेल कैसे लिखा जाता है यही पता नहीं है, अपना चार्ट कैसे लिखा जाता है यही पता नहीं है।
तो उनके लिए थोड़ी पहले चीज़ें होगी। जो जितना अर्पण में होता जाएगा उसको सुधारने के लिए ये ड्रामा में है कि विकर्म करो और तुरंत सज़ा मिलेगी, सुधरता जाएगा। और मैं आता हूँ तो धक से राजधानी स्थापन करता हूँ। 2028-29 की बात है। पहले तो साधारण रूप में तो निश्चय अनिश्चय आता रहता है बच्चों को भी। जब असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, हाईएस्ट निराकारी स्टेज, हिरण्यगर्भ, उसका शरीर सोने के समान अग्नि का पुंज बन जाएगा, लाल लाल कांति, अग्नि का गोला बन जाएगा। तब अष्टदेव जो है पहले पहले उसको पहचानेंगे और 8 की राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो मैं आता हूँ जब उस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होगा वो असाधारण रूप में, तो धक से राजधानी स्थापन करता हूँ। इसलिए बोला 2018 तक तो राजधानी स्थापन नहीं हुई। 1976 में बाप की प्रत्यक्षता हुई, वो भी आत्मिक रूप में उसके बुद्धि में बैठ गया, तब भी राजधानी स्थापन नहीं हुई। तो राजधानी स्थापन होने की जो बात है वो 2028-29 की बात है, जिसके लिए बोला मैं आता हूँ तो धक से राजधानी स्थापन हो जाती। भाई जी वो पहले भी आया चुका था, लेकिन मैं आता हूँ तो धक से राजधानी स्थापन हो जाती है, यानी वो संपन्न अवस्था में आएगा तब धक से राजधानी स्थापन होगी। सांप कैचुली बदलता है तो शरीर तो वही रहता है ना, बदलता कैचुली है तो उसकी ऊपर की जो कट है देवीमान की वो बदलती है। दूसरी जो आत्मा है कि मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं लेता, जो आत्मा है वो शरीर सूक्ष्म शरीर लेके नहीं ब्रह्म भाव में प्रवेश करती है। वो जब तुरंत संपन्न शरीर आ जाता है तो उसके द्वारा मुरली रिलाइज होना शुरू हो जाती है। तीसरा, बाप को मानने वाले नॉन मुकर अष्टदेव जिनमें वो सूक्ष्म शरीर लेके नहीं प्रवेश होता है और अपने शरीर को अलग छोड़ देता है, तो वो शरीर जो अलग छोड़ा हुआ है वही संपन्न होकर नहीं दोबारा से आएगा। तो धक से राजधानी जब भी तो स्थापन होगी। किसने बोला आपको? किसने बोला शरीर जो छोड़ देता है उसी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा करके? ये किसने बोला? शरीर अलग है, स्थूल शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो आपने कंचन काया उसमें बोला है ना, काया सांप कैचुली बस छोड़ता है दूसरा ले लेता है, इसी आज की मुरली में बोला है ना। बाप बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, तो बूढ़ा हो गया वो शरीर तो कर दिया उसने अलग, तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, तो बड़े बच्चे में उसकी सोल जाएगी प्रवेश करके, नहीं तब वो राजधानी अपनी बच्ची को स्थापन करेगा, क्योंकि राजधानी तो पूरी स्थापन हो ही नहीं है। अष्टदेव स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते, राजा ही स्थापन कर पाते। स्वर्ग स्थापना का कार्य बाप करता है। ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। योगिनी माँ को आपने बोला आंध्रा है वो, तो वो कैसे? ज्ञान की तीव्रता कम है इसलिए? आंध्रा इसलिए जैसे लक्ष्मी के लिए बाबा ने बोला आंध्रा है। लक्ष्मी चंद्रवंश से या इस्लाम वंश सूर्यवंश से? हाँ जी, चंद्रवंश से। चंद्रवंश से तो उसका कोई पूर्वज होगा या नहीं होगा? ब्राह्मणों की रुद्रमाला में वो है योगिनी माँ। तो योगिनी माँ जो है वो सहन शक्ति ज़्यादा है, शीतलता का पार्ट है। तो ज्ञान चंद्रमा जो है उसकी कलाएं कम होती है, घटती बढ़ती रहती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कभी पूरा चंद्रमा, कभी अधूरा चंद्रमा, कभी पूरा अमावस्या। तो वैसे ही जो योगिनी माँ है कभी कभी पूरा अंधेरा छा जाता है, इसलिए बोला आंध्रा है। तो सागर के नज़दीक, सागर किनारा सबसे ज़्यादा है आंध्रा में, है तो ज्ञान सागर के नज़दीक, लेकिन फिर भी अंधे बन जाते हैं।
जैसे लक्ष्मी के लिए बात लागू होती है तो वैसे उसके पूर्वज के लिए भी बात लागू होगी। जब अष्टदेव में दुनिया को देखेंगे तब की बात है ये। तो आंध्रा तो फिर भी सूर्यवंशियों में प्रभावित होते हैं, सूर्यवंशी आंध्रा से, लेकिन हैदराबाद जो है उससे सूर्यवंशी प्रभावित नहीं होते, दूसरे धर्म वाले प्रभावित होते हैं। हैदराबाद भाई जी ये हुआ ही फिर तीसरा मन का। हाँ वो तो बता दिया था ना, माता जी ने प्रश्न पूछा था तब। ओम शांति भाई जी, वो जैसा बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो शो लास्ट इम्प्रेशन, मतलब कि इसका ज्ञान में कैसा तेल करेगा। जैसा कि ज्ञान किसी ने हम लोगों को शिव बाबा का परिचय दिया तब से, या भक्ति करने गया तब मानेंगे, मतलब कि कैसा। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने आपको लोकल सेंटर में या लोकल एरिया में बाबा का ज्ञान दिया, उसकी छाप ज़्यादा पड़ी, उससे ज़्यादा प्रभावित हो गए, उस समय बुद्धि में ज्ञान अच्छा बैठा, या भट्टी जाने के बाद जो ज्ञान बताया गया उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। वो हर एक आत्मा का अलग अलग है। जब 5वें नंबर का पूर्वज जब लोकल किसी के घर में जाता है, वहाँ जो बहनें 2 कन्याएं जो अपने घर में आई थी, एडवांस पार्टी में सरेंडर थी लेकिन उस समय घर में आई थी, उन्होंने ऐसा ज्ञान सुनाया कि वो उससे ही प्रभावित हो गया, पूरा का पूरा बुद्धि में बैठ गया। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, बाप का बन ही गया। फिर बाद में जब भट्टी में लेके गए तो भट्टी में जिस बहन ने ज्ञान सुनाया उससे तो कुछ प्रभावित ही नहीं हुआ। वो तो उसको ही सिखाता रहा, ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ आपने ऐसी बोली, वो ऐसी नहीं है, वैसी है, और प्रश्न भी पूछता रहा ढेर सारा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन उसका पड़ा जो लोकल गीता पाठशाला में जो बहन निमित्त बनी। ऐसे हर एक का अलग अलग है। वो अपनी आत्मा को पूछो, हमें पहला इम्प्रेशन लोकल जो माता है उसने जो संदेश दिया, ज्ञान सुनाया हमको, वहाँ पड़ा या भट्टी में जाके पड़ा। जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो लास्ट इम्प्रेशन वो हर एक का अलग अलग है। ओम शांति भाई जी, अब आप राम वाली आत्मा से सत्य को स्थापना हो जाते हैं, बट बाबा बोलते हैं सत्य त्रेता में राम राज होते हैं, द्वापर कलयुग में माया का राज होता है। दुनिया में 2 राज होते हैं ना, एक बाप का एक माया का। आप अष्टदेव का राज कब पालन होते हैं? तो माया बेटी अष्टदेव में नहीं है क्या? बट द्वापर कलयुग से उनका राजा ही चलते हैं ना। राजा ही चलती है। बाबा ने ये बोला जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। तो जो इब्राहिम है जो द्वापार के शुरुआत में आता है, तो बाकी के जो है वो तो इब्राहिम के बाद में ही आते हैं ना। चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, निकले तो वहीं से ना। बौद्धी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जितने भी है, राजा ही तो दूसरे धर्म वाले भी करते हैं। लेकिन पहले शुरुआत किसने की? इसलिए बोला माया का राज्य, द्वापर युग कलयुग। जब द्वैतवाद आता है, द्वैतवाद की शुरुआत माया ने की, तो जो मुखिया होता है उसका राज्य हो गया। भले बाद में इस्लाम धर्म की राजाई चट हो जाती है और लास्ट में जाके ये इज़राइल में यहूदी थोड़े से बच जाते हैं, बाकी सारा इनका राज्य दुनिया में ना के बराबर हो जाता है। लेकिन मुखिया तो उसी को माना जाएगा ना जिसने शुरुआत की। इसलिए बोला आधा राज्य बाप का, आधा राज्य माया का। इब्राहिम आता है और विष डालता है, विष की बूंद, वहीं से शुरुआत हो जाती है सारी चीजें। बट माया को सावधान फॉलो करें ना, जो विधर्म में ले माया को फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ बाप को फॉलो नहीं हो रहे हैं ना पूर्वज भी। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा ने बोला
इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ गए। कोई ज्ञान में चलने वाला बच्चा है, वो कभी कभी स्टूडेंट आप जिससे ज्ञान सुना टीचर से, उससे भी आगे चला जाता है। तो इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले, उनके भी बाप बन के बैठ गए। क्रिश्चियनियों का दुश्मन भी इस्लाम और भारत का हिंदुओं का दुश्मन भी इस्लाम। तो क्रिश्चियन तो भारत के सपोर्टिंग ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने बोला इन क्रिश्चियंस को भारत की बहुत संभाल करनी है। इनके ऊपर कोई चढ़ाई करे तो फिर इनका सारा मान मर्तबा पैसा खलास हो जाए। तो इसलिए ड्रामा में नूंद है, इन क्रिश्चियंस को भारत की बहुत संभाल करनी है। तो भले जो इब्राहिम है उसके बाद निकले ये, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उसके ही सपोर्टिंग बन के बैठ जाते हैं। नहीं, भारत को भी सपोर्ट करते हैं और उससे भी पावरफुल भी बन जाते हैं। इसलिए 2691 में बाबा ने खास एक शंकराचार्यों को बहुत ज़्यादा डांट लगाई। 2691 3 4 5 बार सुनना। एक शंकराचार्य को बोला, वैसे तो 4 शंकराचार्य है 4 दिशाओं के, लेकिन इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है इंदिरा गांधी माया बेटी जो काशी नगरी में रहने वाली है, उसको सबसे ज़्यादा डांट लगाई। क्योंकि वो जितना नुकसान करती है, वो जितना सत्यानाश करती है, उतना दूसरे नहीं करते। बोला बाप से विमुख बनाती है, पतित बनाती है, उल्टे काम करती है। लेकिन दूसरों को वैसे डांट क्यों नहीं लगाई फिर? क्योंकि बाबा को पता है ये मुखिया है, इसी से शुरुआत होती है सारी की सारी। इसलिए बोला आधा राज्य माया का। व्यापार में शुरुआत में द्वैतवाद लाने का निमित्त ही इब्राहिम बनता है। नहीं तो यज्ञ में बाबा ने जो स्थापन किया था मिलजुल के चल रहा था। योगिनी माँ को बाजू में करके सारी सत्ता खुद के हाथ में लेना, सर्वे सर्वा बन के बैठ जाना, बाबा की बात भी नहीं मानना और धमकियाँ देना, ये सारे प्रपंच उसने रचे, माया बेटी ने। बाकी अष्टदेवों ने नहीं रचे। उसको सत्ता की भूख सबसे ज़्यादा है। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। जैसे भी बात चल रही कि आधा राज्य माया रावण का होता है और आधा राज्य बाप का होता है। सतयुग त्रेतायुग बाप का राज्य चलता है और आधा राज्य माया रावण का। तो अभी ये भाई जी ने अभी बताया था कि अष्टदेव का राज्य नहीं होता क्या? जैसे कि बाबा बोलते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ। तो ये बात को थोड़ा क्लियर कीजिए ना भाई। अरे दोनों बातें अलग अलग है। 8 राजाइयाँ स्पष्ट दिखाई देगी, बाबा ने बोला है ना। तो 8 राजाइयाँ अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी। सारी बातें शूटिंग पीरियड की है। माया को राज्य इसलिए बोला आधा माया का राज्य क्योंकि उससे शुरुआत होती है। जैसे 5 विकारों की शुरुआत काम विकार से होती है, तो काम विकार मुखिया हो गया ना। इसका मतलब क्रोध विकार का राज्य नहीं चलता है, लोभ का राज्य नहीं चलता है, मोह का राज्य नहीं चलता है, अहंकार का राज्य नहीं चलता है। कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर चलता है। लेकिन मुखिया जो है उसका नाम लिया जाता है। जैसे आजकल पाकिस्तान वाले आतंकवादी चिल्ला रहे कि मोदी को मार डालेंगे, मोदी को ये करेंगे, मोदी तेरा ऐसा कर देंगे। तो उनको तो मारने वाले, तो टारगेट करने वाले तो नेवी के ऑफिसर, सॉरी ये एयर जो एयरफोर्स है उसके ऑफिसर्स थे जिन्होंने टारगेट किया। उनके अड्डे, आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए। उनके नाम थोड़ी ले रहे, मुखिया का नाम ले रहे ना। तो वैसे ही माया ये निमित्त बन जाती है शुरुआत में मुखिया के रूप में। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों की राजाई नहीं चलती है, अष्टदेवों की उनकी भी राजाई चलती है, उनको भी विश्व की बादशाही मिलती है। वैसे तो विश्व की बादशाही लास्ट में जाके कलयुग में सबसे ज़्यादा मिलती है क्रिश्चियंस को, और वो विश्व की बादशाही है, वो जाके फिर से भारत को देते हैं। हाँ जी भाई। बट वो दुखदाई का दुनिया है ना भाई जी, जो राजा होते हैं कलयुग और द्वापर दुखदायक दुनिया पे राजा करे में क्या इच्छा है?
दुखदाई दुनिया तो द्वापर युग कलयुग बनेगा ही नहीं, सतयुग त्रेता युग ही रहने दो। ड्रामा बना हुआ है ना। राम वाली आत्मा को भी बोला दुखदाई दुनिया बनाता है वो भी प्रजापिता, तो क्या वो शूटिंग नहीं करता है द्वापर युगी कलयुगी का? करता है वो भी शूटिंग करता है। सूक्ष्म बात है, इसको स्थूल रूप में थोड़ी उठाना है। वो तो कल्याण भी करता है, सबसे ज्यादा कल्याणकारी राजा भी बनता है और दुखदाई भी बनता है। प्रभुता पाई काई मद नाई, सत्ता आती है तो कहीं न कहीं तो अहंकार आता है और दुखदाई बनते हैं। राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। हमेशा के लिए रावण होता है क्या? बाबा ने बोला अंत में जाके बनना पड़ता है उसको, वो भी उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। रावण मना रुलाने वाला, वो ऐसा नहीं पाड़ बजाएगा तो भी कल्याण हो नहीं सकता ब्राह्मणों की दुनिया का। जरूरी है। जैसे रुद्र को बोला रौद्र रूप धारण करने वाले, तो मैंने पूछा बाबा को कि बाबा रौद्र रूप धारण किसके लिए करते? बोला अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए रौद्र रूप धारण करते। जब तक रौद्र रूप धारण न करे तो उनका कल्याण भी नहीं हो सकता। तो बाप दुखदाई बनता है, अष्टदेव दुखदाई बनते हैं, बड़े बड़े राजाएं दुखदाई बनते हैं, तो उसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बोला बाबा ने कि बाप अष्टदेव से पाप भी कराते हैं और पुण्य भी कराते हैं संसार के कल्याण के लिए। ऐसा महावाक्य ले कि संसार के कल्याण के लिए अष्टदेव से पाप भी कराते और पुण्य भी कराते। कभी कभी नारियल का पाठ बजाना पड़ता है, अंदर से विदेशीपना है नहीं, लेकिन वो विदेशी पाठ बजाना पड़ता है बच्चों के कल्याण के लिए। हाँ जी भाई। बट वो दुखदाई का दुनिया है ना भाई जी, जो राजा होते हैं कलयुग और द्वापर दुख है, दुखदाई की दुनिया पे राजा करे हुए क्या वो इच्छा है? अरे राम वाली आत्मा जो है वो अपने संपन्न अवस्था बनने से पहले उसका पुरुषार्थी रूप है 2019 से पहले, 18-19 से पहले, तो वो पुरुषार्थी रूप है। शिव उसमें प्रवेश है, तो वो है शिव बाबा पुरुषार्थ करने वाला। और जो शिव प्रवेश है, बाबा ने बोला बैल के ऊपर क्या हमेशा सवारी रहती है क्या? जब सवार होके ज्ञान सुनाता है, ज्ञान की क्लैरिफिकेशन देता है, तो वो शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है। और राम की आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली है असंपन्न अवस्था में, उसको भी बोला वो शिव बाबा पुरुषार्थ करने वाला है। बाबा ने बोला बच्चों को तुम हमेशा यही समझो कि शिव बाबा ही पढ़ाते, ये शिव बाबा ही है, चाहे उस समय शिव उनमें है या नहीं है वो तुम मत सोचो। तो राम की आत्मा के लिए बोला पुरुषार्थ करने वाला असंपन्न अवस्था में, और शिव जो प्रवेश करके उसके द्वारा जो ज्ञान दे रहा है वो है पुरुषार्थ कराने वाला। समझ में आया? हाँ, तो अभी जो करण करावान का हाथ या तो रुद्र रूप धारण करके हम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ करा के ही छोड़ेंगे, तो एक केस से लागू होगा मैंने आगे जाकर 2028 के अंदर। क्यों 2018 तक पुरुषार्थ करावन हार नहीं बना वो? अरे 1976 से लेके 2018 तक जो एडवांस पार्टी बनी उसमें करावन हार का पार्ट नहीं बजाया क्या शंकर ने? या ब्रह्मा जैसा करण हार का पार्ट बजाया? करावन हार का पार्ट बजाया। खुद करे ना करे बच्चों से कराया पुरुषार्थ, तभी तो अष्टदेव तैयार हो गए 2018-19 में। तो करावन हार का पार्ट तो बजा ही दिया, अभी अष्टदेव पार्ट बजाएंगे करावन हार का। जब खुद सीट पे सेट हो गए तो वो बाप बन गए, बाप समान बन गए। तो वो खुद करे ना करे, अगर अष्टदेव है वो अमृत वेला सो रहे तो दूसरे ये बोलेंगे देखो यही सो रहे। अरे अभी वो खुद करे ना करे पुरुषार्थ, वो करा के छोड़ेंगे बच्चों से। करावन हार का पार्ट है भाई जी। जैसे कि चंद्रवंशी में सहनशीलता का पार्ट बजाता है, जगदम्बा तो चंद्रवंशी है और योगिनी माँ भी चंद्रवंशी है दोनों।
दोनों में सेम सिमिलरिटी सेंसिटी क्यों नहीं हो रहा उसमें? क्या कारण था उसमें? योगिनी माँ ठेठ चंद्रवंशी नहीं है। एक होता है ठेठ चंद्रवंशी और एक होता है चंद्रवंश का पूर्वज, हल्का सा छिलका चढ़ा हुआ अंतिम जन्म में जाके। योगिनी माँ तो पक्की पक्की सूर्यवंशी है, 83 वर्ष। अंतिम जन्म में जाके हल्का सा छिलका चढ़ जाता है, इसलिए उसको ठेठ चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। लेकिन जो जगदम्बा है वो ठेठ चंद्रवंशी है, और जो ठेठ चंद्रवंशी है तो उसके अंदर क्षत्रियत्व, जो क्षत्रियता है उसका गुण भी है। इसलिए क्षत्रियता का गुण होने की वजह से इतना ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है, साथ छोड़ देती है। और अंतिम जन्म में किसकी छाप पड़ी हुई है? सिख धर्म की छाप पड़ी हुई है, पंजाबी खून है। तो जरूर कोई सिख धर्म की आत्मा उसको उठाने के लिए निमित्त बनेगी, या सिख धर्म का जो अष्टदेव है वो उसको फिर से मैदान में लाने के निमित्त बनेगा अभी आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं सिख धर्म का कनेक्शन भी है उसका, योगिनी माँ का थोड़ी है। योगिनी माँ तो अंतिम जन्म में जाके थोड़ा सा छिलका आ जाता है चंद्रवंश का। तो इसलिए दोनों में अंतर है। चंद्रवंशी के लिए कहा फेल्यूअर, सूर्यवंशी के लिए फेल्यूअर नहीं। जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय राजाएं बनते हैं। बोला। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हिस्ट्री में जो हिटलर है ना इस विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग करने की कहा, लेकिन कर नहीं पाया, वो कौन है? कौन है मतलब? हिटलर हिटलर है। उसके जैसा शूटिंग करती है माया बेटी इंदिरा गांधी। माया बेटी नहीं करती है हिटलर का शूटिंग, इंदिरा गांधी। हिटलर शाही नहीं चलाती है ब्राह्मणों की दुनिया में, चलाती है प्रकाशमणि दादी भी चलाती है हिटलर शाही। जो इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है, जो बीज रूप है, आधार मूर्त है, वही हिटलर शाही का शूटिंग चलाते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा प्रश्न है कि कोई कोई को प्रश्न ही नहीं उठते, उसको क्या समझा जाएगा? वो तो प्रसन्न चित्त है। जो प्रसन्न चित्त है वो प्रश्न चित्त नहीं रहेगा। जो क्यों, क्या, कैसे, उसमें जो जाने वाले हैं वो प्रश्न चित्त है सारे। जिनको विश्वास बैठ गया, निश्चय बैठ गया, उनको प्रश्न आएंगे ही नहीं। वो उनका जन्म जन्मांतर का कनेक्शन उस अष्टदेव से ऐसा रहेगा कि वो हमेशा निश्चय बुद्धि बने रहेंगे। एक बार मिले, एक बार समझा, एक बार वाइब्रेशन लिए, बस प्रसन्न चित्त होके ईश्वरीय सेवा करेंगे, सेवा में सहयोगी बन जाएंगे। तो उनका अच्छा हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का, इसलिए उनको ज़्यादा क्यों, क्या, कैसे बातें नहीं आएगी। वो सिर्फ सहयोगी बनना, सहयोग करना। अभी मिले हैं तो हम पूरे सहयोगी बनेंगे, बस उनका ये रहता है, बाकी कोई प्रश्न नहीं। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है सारा। जिसका ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होगा, ज़्यादा अच्छा हिसाब किताब होगा, उसको क्यों आएगा प्रश्न। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अगर कोई समाधान के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो उसे क्या समझेगी भाई जी? वो तो जिज्ञासावश प्रश्न करना अच्छी बात है। कोई आत्माएं ऐसी है जो थोड़े से ही संतुष्ट हो जाती है, कोई आत्माएं बुद्धिवादी है। जिज्ञासावश प्रश्न करना अच्छी बात है। विरोधाभास करने के लिए, सामने वाले को चेक करने के लिए कि देखो इनमें कितनी ज्ञान की ताकत है, या ऐसे ही अपने को भगवान बन के बैठे हुए या अपने को अष्टदेव बन के बैठे हुए। तो चेकिंग करने के लिए, विरोधाभास करने के लिए भी कोई प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासावश प्रश्न करना कोई गलत बात नहीं है। बाबा ने बोला है
जी, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके समाधान करना है। हाँ। ओम शांति।